हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम सीखेंगे मीन, जिसको कहते हैं माध्य, जो 10th क्लास के लिए बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं मीन, MEAN, मीन। इसको हम हिंदी में कहते हैं माध्य। सबसे पहले सीखेंगे एक अंक के लिए माध्य का कैसे प्रश्न आएगा। एक अंक के लिए माध्य का जो प्रश्न कैसे आएगा। माध्य के प्रश्न, ठीक है। एक अंक के लिए माध्य के प्रश्न कैसे होंगे, उसका जवाब कैसे देंगे, आइए सीखते हैं। प्रश्न देखिए, प्रश्न ऐसे होगा। प्रश्न है 3 4 2 1 7, इसका माध्य क्या होगा। माध्य क्या होगा, ये आपके सामने प्रश्न रहा। 3 4 2 1 7, इसका माध्य क्या होगा। बहुत ही आसान आंसर होगा, बहुत ही आसान। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हल और इन सबको जोड़ेंगे। 3 + 4 + 2 + 1 + 7, और इसके नीचे बड़े चिन्ह लगाएंगे। इन सबको जोड़ देंगे, इन सबके नीचे बड़े चिन्ह लगाएंगे और इसको गिनेंगे, काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5, नीचे क्या लिखेंगे 5। ये 5 कहाँ से आया, 1 2 3 4 और 5। तो गिन कर, काउंट करके, मतलब गिन करके यहाँ लिखना है 5। अब इसको ऐसे जोड़ेंगे। 3 4 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 7 17, 17 नीचे कितना है 5। तो ये हो गया हमारा माध्य। तो माध्य का मान कितना आ गया 17/5। इस प्रकार से हम एक अंक वाला माध्य बना सकते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। 3 4 2 1 7, इसका मान क्या होगा। तो इसका आंसर है हल। इन सबको जोड़ना है, 3 4 2 1 और 7, सब जोड़ना है और बटे का चिन्ह देना है और इसको गिनना है। 1 2 3 4 5, तो 5 आया तो यहाँ लिखेंगे 5। सबको जोड़े तो कितना है 17 से 3 4 7 7 2 9 9 1 10 10 7 17, ये बटा हो गया, ये 5 हो गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब हम सीखेंगे 2 अंक वाले कैसे सवाल आएंगे माध्य के, देखते हैं। अब यहाँ 2 अंक वाले 2 अंक के लिए माध्य के प्रश्न, 2 अंक के लिए माध्य के प्रश्न कैसे पूछेंगे, आइए देखते हैं। और इसका हल कैसे करेंगे, बहुत आसान है। यहाँ लिखेंगे प्रश्न। प्रश्न ऐसा होगा, इसमें लिखेंगे राशि और यहाँ होगा चर। ये हो गया आपके यहाँ 2 3 7 6 1 1 2 3 5 2, इसका माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें। ये प्रश्न जो है 2 अंक वाले प्रश्न इस प्रकार पूछ सकते हैं कि ये एक बॉक्स होगा जिसमें राशि का नाम है, एक चर का मान है, इसका माध्य क्या होगा, ये प्रश्न पूछेगा। अब आइए इसका आंसर कैसे निकालेंगे समझते हैं। पहले लिखेंगे हल, यहाँ लिखेंगे बराबर। देखिए फर्स्ट ऊपर वाला और नीचे वाला 2 गुणे 1, 2 में 1 से गुणा करेंगे और एक प्लस का चिन्ह देंगे, 1 प्लस हो गया, प्लस का चिन्ह देंगे। फिर 3 में 2 से गुणा करेंगे, 3 गुणे 2, फिर एक प्लस का चिन्ह। फिर 7 में 3 से गुणा करेंगे, 7 ऊपर से 3 नीचे से,
फिर प्लस ए प्लस हो गया, फिर 6 में 5 गुना करेंगे, 6 में 5 से फिर प्लस के चिन्ह और 1 में 2 गुना करेंगे, ठीक है, और बटा का चिन्ह लेंगे ऐसे, मतलब ये ऊपर वाला नीचे वाला तो 2 में 1 गुना करेंगे, प्लस 3 में 2 गुना करेंगे, प्लस 7 में 30 गुना करेंगे, प्लस 6 में 5 गुना करेंगे, प्लस 1 में 2 गुना करेंगे और बटा का चिन्ह देंगे। अब जो चर का मान है इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2, नीचे वाला जो है वो नीचे वाला जोड़ना है। अब यहाँ से आंसर ला सकते हैं आराम से, बराबर चिन्ह देंगे, गुणा कीजिए, 2 एकम 2 प्लस 3 में 2 से 2 3 6 प्लस 7 3 का 21 प्लस 6 5 30 प्लस 1 गुना मतलब 1 में 10 गुना करें तो 2 और बटे कर दीजिए, इसको जोड़िए, 1 का 2 3 3 3 6 और 6 5 11 11 2 13, ठीक है, इसको भी जोड़ लेते हैं, यहाँ आगे इसको जोड़ लेते हैं, 2 0 2 2 1 3 3 6 9 9 2 11 का 1 हाथ में कितना हो गया, 1 और 1 3 4 4 2 6 6 हो गया, यानी कितना हो गया 13। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ लेते हैं या यहाँ लिखिए, यानी माध्य बराबर 61 बटा 13, 61 बटा 13, ये हमारा क्या होगा, आंसर हुआ। एक बार वन से चेक कर लेते हैं, ऐसे 2 0 2 2 1 3 3 6 9 9 2 11 का 1 हाथ में 1 हुआ और 1 का 3 4 4 2 6 61। इस तरह से 2 अंक वाले हम क्वेश्चन बना सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, 2 अंक के लिए जो माध्य के प्रश्न ऐसे देंगे, तो देखिए क्वेश्चन हो गया, 2 और 1 में गुणा करेंगे, फिर प्लस, फिर 3 में 2 से गुणा करेंगे, प्लस, फिर 7 में 3 से गुणा करेंगे, प्लस, फिर 6 में 5 से गुणा करेंगे, प्लस 1 और 2 में गुणा करेंगे, ठीक है, और नीचे वाला जो है इसको जोड़ देंगे, 1 2 3 5 2 को जोड़ देंगे, गुणा किए हैं, यहाँ पे 2 में 1 से 2 आ गया है, 3 में 2 से 6 आ गया है, 7 में 3 से किए तो 30 आ गया है, 6 में 5 से गुणा तो 30 आएगा और 1 में 2 से गुणा तो 2 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 61 आएगा, नीचे 13 हो गया। ये हमारा माध्य जो है निकल गया, इसका आंसर होगा 61 बटा 13। इस प्रकार हम 2 अंक के प्रश्न को बना सकते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए अब हम सीखेंगे 5 अंक वाले माध्य। तो अभी तक हमने 1 अंक का, 2 अंक का जो क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स के लिए, 2 मतलब 1 मार्क्स के लिए और 2 मार्क्स के लिए, अब हम सीखेंगे 5 अंक के लिए प्रश्न। 5 अंक के लिए माध्य के प्रश्न, माध्य के प्रश्न, ठीक है। 5 अंक के लिए माध्य के प्रश्न कैसे पूछेंगे और उसका हम आंसर कैसे देंगे। तो प्रश्न देखिए कैसे पूछेगा, प्रश्न यहाँ पे ऐसे हो गए, ठीक है, सब बॉक्स रहेगा और यहाँ पे एक लाइन रहेगी, बीच में लिखा रहेगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, अंतराल, और इसको कहेंगे बारंबारता, बारंबारता। यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और आगे बढ़ा सकते हैं 40 से 50, 40 से 50 तक। और भी आगे बढ़ सकते हैं इसमें
2 1 0 5 3 ऐसे। अब यहाँ लिखें इनका माध्य ज्ञात करें। तो हम लोग सीख रहे हैं 5 अंक के लिए 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन कैसे आएंगे, उसका जवाब कैसे देंगे। तो ये प्रश्न है वर्गमूल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बराबर हो गया नीचे 2 1 0 5 3। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन है। और प्रश्न क्या क्वेश्चन है, इनका मान ज्ञात करें। बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला सिखाएंगे और उसका हल करेंगे। इसके लिए इस प्रश्न को बनाने के 3 फॉर्मूले हैं, उसमें एक ही फॉर्मूला हम बनाएंगे इसको अच्छे से, तीनों को सीख लेते हैं फिर एक को बनाएंगे, बहुत आसान है। तो देखिए यहाँ पर देखिए माध्य जो है, माध्य को हम सिंबल के रूप में, संकेत के रूप में ऐसे लिखते हैं x डैश। x डैश को हम क्या कर सकते हैं, माध्य। तो माध्य अगर शब्द में नहीं लिखना है, शब्दों में नहीं लिखना है, तो x के ऊपर डैश जो है इस तरह लिख सकते हैं। तो माध्य के 3 फॉर्मूले को हम से देख लेते हैं। फर्स्ट ऐसे सीखेंगे पहले, इसको कहते हैं सिग्मा, इसको कहते हैं f, इसको f कहते हैं। जो बार बार तो इसमें फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो शॉर्टकट में क्या कहते हैं, इसको f कहते हैं। तो ये सिग्मा f हो गया। फिर ऐसे ही लिखेंगे, दोबारा रिपीट करके सिग्मा f, ठीक है। फिर ऐसे लिखेंगे सिग्मा f, फिर ऐसे ही सिग्मा f, कौन से करेंगे बराबर, और सिग्मा f फिर सिग्मा f, ऐसे 100 बार लिखेंगे। बीच में बटन चिन्ह देंगे, यहाँ भी बटन चिन्ह देंगे, यहाँ भी बटन चिन्ह देंगे। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ d, यहाँ u, x d u, x d u लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए इसके आगे a प्लस, यहाँ पे a प्लस गुना h। ये हमारा हो गया पहला सूत्र माध्य का, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। इसको कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष विधि। माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, उसमें से एक प्रत्यक्ष विधि है, जो सबसे सिंपल है, कॉमन है, हमेशा इसका प्रयोग होता है। इसका नाम है विचलन विधि, विचलन विधि। और इसका नाम है पग विचलन विधि, इसकी पग विचलन विधि। तो इन तीनों विधियों से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे जो आसान और इजी होता है वो इसको प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न को हम इसी फर्स्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि से बनाएंगे। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। तो इसका हल शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको लिखेंगे ऐसे, पहले ऐसे लिखेंगे, ऐसे बनाएंगे बॉक्स। यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। यहाँ लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, इसमें लिखेंगे केवल लाइन लिखेंगे, यहाँ 0 से 10 ऐसा लाइन करते हैं, 10 से 20, ठीक है। फिर 20 से 30, 20 से 30, फिर 30 से 40, 30 से 40, फिर 40 से 50, 40 से 50। ठीक है, एक फर्स्ट लाइन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब सेकंड लाइन इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 2, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 5, ये 5 हो गया, यहाँ 3। ठीक है, बार-बार तो विधि हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट लेटर f होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको हम जोड़ेंगे, इसको बारंबारता को जोड़ेंगे, तो जोड़ने को हम कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं, सिग्मा। और इसको जोड़ रहे हैं f को, तो यहाँ लिखेंगे f। ठीक है,
तो इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने का चिन्ह यहाँ हो गया सिग्मा, एफ को जोड़ रहा है इसलिए यहाँ कर लेना है, इसको पढ़ेंगे सिग्मा एफ। क्या पढ़ेंगे? सिग्मा एफ। इसको जोड़ लेते हैं, 2 1 3 3 5 8 8 3 11, कितना आ गया? 11। 2 1 3 3 5 8 8 3 11 हो गया। अब आगे बात करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं, ऐसे यहाँ ऐसे लिखेंगे, इस बॉक्स में हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह। देखिए इसको कहते हैं वर्ग चिन्ह, हिंदी में कहते हैं वर्ग चिन्ह, इंग्लिश में इसको बोलेंगे एक्स। एक्स और शब्द से इसको दिखाएंगे। तो एक्स कैसे निकालते हैं समझाते हैं, बहुत आसान है। इसको जोड़ेंगे, इसको देखिए 0 प्लस 10 जोड़ेंगे और आधा करेंगे। ये फर्स्ट को और लास्ट को इन दोनों जोड़ेंगे और आधा करेंगे। तो 0 10 कितना होता है? 10 होता है। और 10 का आधा कितना होता है? 2 यहाँ चला गया, 0 10 में 10 होगा और नीचे 2 के 2 का आधा कितना होता है? 5। तो इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे, हाफ करेंगे, जो आंसर आएगा वो लिखेंगे 5। ठीक है। अब फिर इसको जोड़कर आधा करेंगे, 20 और 10 30, 30 का आधा कितना होता है? 15। ठीक, 30 और 20 50, 50 का आंसर कितना होता है? आधा 25। 40 30 70, 70 का आधा कितना होता है? 35। ठीक है। और 50 40 90 होता है, 90 का कितना होता है? 45। ठीक है। एक और तरीका है, जितना का डिफरेंस रहेगा, जितना का अंतर रहेगा उतना जोड़ेंगे। जैसे कितना का अंतर है, कितना का फर्क है? 10 का। तो 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा? 35, 35 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा? 45। ठीक है। कितना समझ आ गया? ये 5 कहाँ से आएगा? ये फर्स्ट एंड लास्ट, इसको दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर आधा किया गया। यहाँ जोड़कर क्या किया गया? आधा। आधा मतलब 2 से भाग दिया गया, आंसर 5 आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर जो अगला ऐसे बॉक्स बनेगा, इसको हम कहेंगे, बता इसको हम कहेंगे एफ एक्स। क्या कहेंगे? एफ में एक्स गुणा करेंगे, एफ इंटू एक्स। ठीक है। एफ में एक्स गुणा करेंगे, है ना। इसको प्लस देखते हैं, एफ गुणा एक्स। तो f में x गुणा करते हैं, f यहाँ का x यहाँ गुणा करते हैं, 2 में पास में 2 बचे कितना हो गया? 10। 1 में 15 गुणा करके कितना है? 15। 0 में 25 गुणा करके कितना है? 0। 5 में 35 गुणा करेंगे तो 50, 25 में 5 हो गया, आप 2 हो गया। अब 5 3 15 तो कितना हो गया? 17। ये देखिए 45 में 3 से, तब 5 3 15 तो 5 और 3 4 12, एक हाथ से 13। ये एफ एक्स निकल गया। इसमें इसी गुणा करके यहाँ, इसमें इसी गुणा करके यहाँ, 0 में 25 से गुणा करके 0, 5 में 35 से गुणा करके 175, 3 में 45 से गुणा करके 135। ठीक है। अब इनको जोड़ना है। जोड़ने के लिए एक संकेत होता है, उसका नाम है सिग्मा, और इन दो किसको जोड़ रहे हैं? एफ एक्स को। तो हम यहाँ लिखेंगे एफ और एक्स बराबर, जोड़ लेते हैं, 0 5 5 हो गया, फिर यहाँ 0 5 5 10 15, तो 5 हाथ में कितना हुआ? 1 1 कितना हुआ? 2 2 1 3 3 7 10 10 3 13 का 3 हो गया। हाथ में कितना हुआ? 1 1 1 2 2 1 3 335 335 हो गया। फिर से जोड़ लेते हैं कि 5 5 10 5 15, 5 हाथ में 1 हो गया। ठीक है। और ये 1 और 2 2 3 3 और 7 10 10 और 3 13 का 3 हाथ में 1, और फिर 1 यहाँ का 1 2 1 3 3 हो गया, 335 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर, सूत्र लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है। सिग्मा एफ एक्स मान कितना है? देखिए सिग्मा एफ एक्स मान 335 बटा सिग्मा एफ का मान कितना है? यहाँ देखिए, ये सिग्मा एफ मान 11, कितना है? 11।
तो हम यहाँ लिखेंगे 11। तो इस तरह से माध्य को हम एक संकेत से दिखाते हैं, उस संकेत को कैसे बोलते हैं एक्स डैश। तो हमारा आंसर निकल गया माध्य बराबर 335/11। आगे इसको बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार हम 5 अंकों के सवाल बना सकते हैं। ये 5 नंबर सवाल था, इसका जवाब यह है। पहले फर्स्ट को नोट कीजिए, फिर नीचे वाला लाइन नोट कीजिए, फिर वर्ग चिन्ह निकालिए, इसको जोड़कर आधा कीजिए, यहाँ आएगा, फिर जितना का डिफरेंस होगा, जितना का फर्क होगा उतना इसमें जोड़ दीजिए। जैसे 10 का फर्क है इसमें, तो 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 15 में फिर 10 जोड़ेंगे कितना आएगा 25, 25 में फिर 10 जोड़ेंगे कितना आएगा 35। फिर fx निकालना है तो 2 और 5 में गुणा करें 10, 1 में 15 से गुणा करें 15, मतलब इसमें गुणा करते जाना है और इसको जोड़ना है तो सिग्मा एक्स आ जाएगा। इसको जोड़िएगा बार बार तक तो कहेंगे सिग्मा एक्स। फॉर्मूला लिखिए माध्य का सिग्मा एक्स बटा सिग्मा, और माध्य को हम ऐसे दिखाते हैं बराबर सिग्मा एक्स मान कितना है 335 यहाँ से, और सिग्मा एफ का मान कितना है 11। इस तरह से हम 5 अंकीय माध्य को हल कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो अगले वीडियो मिलते हैं फिर से। जय हिंद।